मैं हीरा सिंह नेगी जी, हरक सिंह नेगी जी और पांडे जी, उमेश पांडे जी, हम नए साल में पौधे लेते हुए मेरठ से श्री आदरणीय सुधीर सुंदराल जी के पास जा रहे हैं। उनके कार्यों को देखकर मैं बहुत ही उत्साहवर्धक, प्रोत्साहित और उनके कार्यों को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम गवाई चलने गए हैं और फील गुड सेंटर में हमारी मुलाकात आदरणीय सुधीर सुंदराल जी से। वहाँ पर दूरदर्शन की टीम भी आई है और वहाँ पर DHO कोट द्वारका भी माननीय अधिकारी से मुलाकात हुई। हमें फील गुड सेंटर में एक सौभाग्य मिला जो आदरणीय हमारे सुधीर सुंदराल जी ने उत्तराखंड को बंजर भूमि को खेती करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनकी हम कोटि कोटि से प्रशंसा करते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनको फेसबुक के पेज के माध्यम से जुड़ा और आज सामने उनके सम्मुख आपस में इंटरेक्शन हुआ और हमारे 3 यूट्यूबर भी गए थे और मैं इसी पल के अनछुए पलों को आपको साझा करते हुए हार्दिक खुशी हो रही है। इसको सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे शेयर करें ताकि उत्तराखंड के किसान भाई श्री सुधीर सुंदराल की प्रेरणा से अपने बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए, बागवानी करें और बगीचा लगवाएं। इसी को मैं इतनी बातों को संक्षेप में कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। देखिए हमारा ज्ञानवर्धक वीडियो अच्छा लगे कमेंट करें और थोड़ा एडिटिंग में गलती हुई तो हमें सजेशन दें। आपका सजेशन हम स्वीकार करेंगे, गलतियों से सीखेंगे, गलतियों को ठीक करेंगे। आपको आभार, हार्दिक धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो देखिए। है जी सुंदरियाल जी की नर्सरी और हम ये देखने आए हैं पहली बार। ये वही है क्या इलायची वाला? हाँ, इलायची वाला दे देता हूँ। जी। मेरा नाम सुधीर सुंदरियाल है और हमारा एक ट्रस्ट है भल्लू लगत फील गुड करके, जिसका मैं संस्थापक अध्यक्ष दोनों हूँ। और 2015 से हम उस बैनर के तले भल्लू लगत फील गुड जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके तहत जगह जगह बहुत सारे कृषि बागवानी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कृषि बागवानी का एक छोटा सा नमूना यहाँ पे बना रखा है। जैसे कि आपको पता होगा पहाड़ों में सबसे बड़ा चैलेंज जंगली जानवरों का होता है। हर आदमी ये कहता है कि जंगली जानवर हैं, इस वजह से हम खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। तो उन सब लोगों के लिए ये एक मैसेज है और ये एक आपके चैनल के द्वारा ये माध्यम से वो लोग समझ पाएंगे कि यहाँ पे जो काम मैंने ये कर रखा है इसके लिए कोई घेर बाड़ नहीं कर रखी है। आप देखेंगे कोई घेर बाड़ नहीं है। बिना घेर बाड़ का एक ऐसा मॉडल जिसमें आप पारंपरिक तौर तरीके से की गई किसी भी खेती से कहीं ज़्यादा गुना पैसा कमा सकते हैं, वो तरीका वो मॉडल ये है। ये जो आपको ये दिख रही है ये बड़ी इलायची दिख रही है। बड़ी इलायची हमने यहाँ कुछ लेयर फार्मिंग के रूप में कर रखा है ताकि खेत से ज़्यादा उत्पादन ले। तो ये बड़ी इलायची है। अब बड़ी इलायची के खेत के ये इस तरफ जो है हर जगह जो हमारा मॉडल है उसमें कागजी नींबू लगा रखे हैं। तो ये बाहर की तरफ कागजी नींबू है, ये बीच में बड़ी इलायची है, इसके ऊपर कीवी है। जैसे यहाँ पे भी कीवी दिख रही है, इस खेत में आपको कीवी दिख रहे होंगे। फिर नीचे खेतों में ले जाऊँगा मैं, वहाँ कीवी लगा रखी है। तो बाहर की तरफ नींबू है, बीच में बड़ी इलायची है, ऊपर कीवी है और अंदर की तरफ जहाँ वो खड़े हो रखे हैं ये पान के पत्ते हैं। ये पान के पत्तों में खड़े हैं ये अभी। ये नीचे पान के पत्ते हैं, आप इन्हें अभी टेस्ट कर लीजिएगा। वेरी गुड। ये पान के पत्ते हैं और ये और जगह खेतों में भी कर रखे हैं हमने, है ना, जगह जगह। इनके ऊपर की घास इसलिए नहीं काटी है कि अभी यहाँ पे पाला बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो पाला थोड़ा सुरक्षित करता है उस चीज को, इस वजह से ये घास नहीं काटी। तो आज इस खेत में जो है सुअर आता है, बंदर आता है, लंगूर आता है, कोई भी आता है, इसका कोई नुकसान नहीं करता। ना वो कीवी को खाता है, ना वो बड़ी इलायची को खाता है, ना वो नींबू को कोई नुकसान पहुंचाता है, ना ही पान के पत्ते को कोई नुकसान पहुंचाता है। तो हमारा ऐसा मॉडल है जो बिना घेर बाड़ के सुरक्षित है और पारंपरिक अनाजों से ज़्यादा आय देता है। एक जैसे इसी खेत में अनुमानतः हमारे 70
70 या 80 के आसपास ये बंच है। ये अगर एक देखें, ये जो हमें पहाड़ी में बट्टा कहते हैं, ये बंच है, ये बंच है। तो ये बंच जो है आने वाले दिनों में एक बंच से हम आधे किलो तक भी बड़ी इलायची ले सकते हैं। तो आप ये देखिए, अगर मिनिमम हम 1000 रुपए का रेट भी, क्योंकि बड़ी इलायची को हम रोक सकते हैं जब चाहे मार्केट में निकाल सकते हैं। तो अगर जब उसका रेट जो है मांग ज़्यादा है, उस समय रेट बढ़ा हुआ, उस समय भी निकालें और 1000 रुपए किलो के हिसाब से भी बिकाएं, तो इसी खेत में अगर 80 बंच हैं तो 40 किलो इस खेत में मिल जाते हैं, 40,000 बड़ी इलायची मिल जाती है। फिर नींबू अलग है, कीवी अलग है, पान का पत्ता अलग है। तो ये बहुत ही अच्छा आय का साधन बन सकता है। जी सुंदरलाल जी, इसके लिए हमें क्लाइमेट का क्या जरूरत पड़ेगी, जरा बता देंगे आप? इसमें देखिए, आपको आंखों देखिए दिख जाएगी जी। और नीचे या उस खेत में जो है आपको पत्ते थोड़ा पीले से दिख रहे हैं। और पीले इसलिए दिख रहे हैं, उसमें पाला पड़ रहा है ना। इसमें जो है ये छांव है, ऊपर ये खड़ीक के पेड़ है। अच्छा। तो खड़ीक के पेड़ की वजह से पाला भी कम पड़ता है और छांव भी रहती है। जहाँ छांव ज्यादा हो, नमी अच्छी हो, थोड़ा पानी की सुविधा ठीक हो, वो बड़ी इलायची के लिए सबसे अनुकूल है। हमारे यहाँ पे ये अंदर की तरफ ये छोटी लघु सिंचाई का है, ये नाली है, ये पानी, इसमें पानी रहता है, जब चाहे हम पानी डाल सकते हैं। फिर इसमें छांव खूब रहती है। अच्छा। ये बड़ी इलायची भी इजाद इस वजह से हुई जब लोगों ने जंगली पेड़ काटना मना कर दिया। एक हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम जंगली पेड़ काटें, और जब उन्होंने वो मना कर दिया, मुकर गए, तो फिर ये सोचा गया कि छांव में क्या हो, ये खेत बंजर थे। तो उन छांव बंजर खेतों में तब बड़ी इलायची रखी गई। छांव बड़ी इलायची के लिए वरदान है। जी। जितनी छांव, इसके लिए धूप की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। धूप की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल। ये ऐसी फसल है जो 3 साल में आपको फल देना शुरू कर देती है, और कम से कम 25-30 साल तक आपको फल। तो सुंदर जी, आपको गांव के प्रति कैसे लगा हुआ, जबकि आपकी अच्छी खासी नौकरी है दिल्ली में, एसी रूम में? तो अधिकतर लोग गांव में जो यहाँ से छोड़ के जाते हैं, वो दिल्ली गांव आने नहीं चाहते, वो कहते हैं उल्टे गांव में कुछ नहीं है। तो आपको ये गांव के प्रति कैसे झुकाव हुआ और कैसे वो आपका गांव के प्रति लगाव? आपने सही सवाल किया। ये अक्सर हर एक पूछता है। गांव से रुझान शुरू से ही था, और बचपन परवरिश तो हमारी गांव में ही हुई थी। हमारे माँ, पिताजी, दादाजी लोग, सब लोग खेतीबाड़ी में उनका बड़ा रुझान था ही। तो अपना भी रुझान था। भले मेरी स्कूलिंग बाद में जो है देहरादून हुई थी, कॉलेज देहरादून से हुआ था, लेकिन मेरा झुकाव पहाड़ की तरफ था। जब भी देहरादून से दिल्ली में छुट्टी होती थी, प्राइवेट उसमें जॉब में छुट्टियाँ कमी मिलती है, तो मैं सीधे गाँव आता था। और गाँव में जो है गाँव का वो लगाव था ही। खेत लगातार बंजर होते थे, जो एक चुभन होती थी मन में कि भाई ये आय के स्रोत हैं हमारे, और ये जो है बर्बाद हो रहे हैं। तो उस स्रोत को किस तरह से फिर से रिवाइव किया जाए, किस तरह से वो आय का स्रोत बनाया जाए, बस वही भाव था। और वो आए, और धीरे धीरे किस्मत ये रहा कि काफ़ी लोगों का जुड़ाव हमें मिला, और आज जो है उस जुड़ाव का। जब आप गाँव आए सुंदर जी, तो लोगों ने आपको डिमोटिवेट भी किया होगा, क्यों यार तुम क्यों आ रहे गाँव में, तो गाँव में कुछ नहीं होता, बंदर है, सुअर है। तो लोगों ने आपको मजाक भी किया होगा कि अच्छी खासी नौकरी है, बच्चों को लेकर गांव में आ रहे, तो हम ऐसे आदमी तो हम देखा नहीं। तो आप कैसे मोटिवेट हुए? जी, ये मुझे जो है पहले से ही एहसास था, काफ़ी लोगों ने ये बताया था, और हमें भी लगता था, क्योंकि हम गांव में आना जाना रहता ही था, कि यहाँ जो है उम्मीदों का माहौल है ही नहीं, ना उम्मीदी है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये भाव बड़ा प्रबल है लोगों में। तो इस भाव को तोड़ने के लिए पहले ही माइंड मेकअप किया हुआ था कि जो भी काम होगा उसमें सहयोग कम और नकारात्मकताएं, आशंकाएं बहुत ज़्यादा होंगी। लोग कहेंगे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो माइंड मेकअप किया हुआ था। चैलेंज यहाँ का इंसान था हमारे लिए, जानवर कम था, जंगली जानवर। बस वही सोच के लगे रहे, खुद सेल्फ मोटिवेशन हमेशा अपना बना रहा, और आज तो काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हैं जो जिनका लगातार मोटिवेशन मिलता रहता है। तो बस अब पीछे नहीं मुड़े, अब आगे ही बढ़ते रहेंगे। एक सवाल और था, आप ये दर्शकों के लिए भी जरा बता सकते हैं कि आप बड़ी इलायची की खेती कैसे कर सकते हैं? कहाँ इसका पौधा उपलब्ध होगा, कहाँ क्या मिलेगा, क्या क्या इसमें बीमारियाँ लगती हैं, मतलब वो भी एक बार हमको बता दीजिएगा। इसमें बड़ी इलायची का एक सबसे बड़ा फायदा ये है जी, इसमें जैसे बीमारी वगैरह तो मुझे आज तक अभी इस खेत में दिखी नहीं। और बहुत कम, मतलब वैसे भी बहुत कम होती है बीमारियाँ, कुछ नहीं होती ज़्यादा। हाँ, बीमारियों का बहुत कम है। दूसरा ये है, इसके लिए क्लाइमेट वही है कि जहाँ पे नमी हो, आपको पानी मिल जाए, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पे छाँव मिल जाए वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये मिलने के 1 साल बाद तो हम भी पौध देना शुरू कर देंगे। अच्छा, हम भी 1-2 लोगों को ऐसे इस तरह से डेवलप कर रहे हैं। ये अभी मैं पौध इसलिए नहीं दे रहा हूँ
ताकि एक मॉडल बन जाए, एक थोड़ा उसका प्रोडक्ट निकल के बाजार में जाए, लोगों को विश्वास हो कि हाँ भाई बड़ी इलायची ऐसी है, इस तरह से है। इस वजह से थोड़ा हम अभी पौध को नहीं दे रहे। फिर भी इसके बावजूद भी जो है थलीसैंड ब्लॉक में श्री बच्चीराम ढोंडियाल जी इसकी पौध को वो करते हैं, बिल्कुल बेचते हैं। और एक हमारे मित्र हैं राहुल नेगी रुद्रप्रयाग में, तो उनसे भी आप ये पौध ले सकते हैं। उनका डिटेल वगैरह हम सब शेयर कर सकते हैं, जिसे भी लेना हो वो शेयर कर। और एक शायद जगतपुरी में भी आपका होगा। हाँ, जगतपुरी थलीसैंड ब्लॉक वही है, थलीसैंड ब्लॉक बच्चीराम ढोंडियाल जी। बच्चीराम वो ढोंडियाल काफी उत्तराखंड के एक माने हुए बड़ी इलायची उत्पादक हैं। हाँ जी। तो सर इस अब खेती में आपको बहुत क्या क्या चुनौतियाँ आई? बस चुनौती यहाँ पर जो चुनौती थी वो केवल इंसानों की थी, मतलब इनके हर एक आदमी का तरफ से वो नेगेटिविटी थी। बाकी यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, जंगली जानवर की चुनौती नहीं थी, क्योंकि ये मॉडल ऐसा है जिसे जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता। नींबू का पेड़ है, उसे कोई जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुँचाता, कीवी को नहीं पहुँचाता, पान के पत्ते को, बड़ी इलायची को। तो यहाँ पे तो मुझे कोई चुनौती नहीं आई। और जगह पे जैसे हमारा और केंद्र है, वहाँ पे कुछ चुनौतियाँ थी जो विशेषकर ज़्यादातर आदमियों से खड़ी हुई थी, जंगली जानवरों की थी। लेकिन हाँ सही कह गढ़वाली में एक हमने टैग लाइन बनाई है कि कैरी की सब कुछ हूँ, करने वाला सब कुछ कर सकता है। जिसने ये सोच लिया कि हमने करना है, वो कर सकता है, चाहे कितने भी परेशानी हो। सही बात कह रहे हैं। और हमें जरा कीवी के पेड़ आप जरा दिखा दीजिएगा। मैंने भी आजकल कीवी के पेड़ देखे नहीं ये है। कीवी के हैं, पतझड़ है, पत्ते झड़ गए हैं। अच्छा, आपको केवल बेल दिख रही है, ये बेल दिख रही होगी। अब जो सबके किनारे तो इस बार ली तो कीवी का पेड़ मतलब एकदम घुंघोर नहीं होता, बड़ा नहीं होता, मतलब छोटा ही होता है। इसकी बेल होती है। बेल होती है, कीवी का बेल होता है। हाँ बेल है। ये बेल है, ये अंगूर जैसी बेल है ना। इस बार बस अब कुछ दिनों बाद इसकी कटिंग तो इसमें आपने नार मादा दोनों लगाए होंगे? हाँ, नर मादा दोनों लगा। इसकी तो बेल भी एकदम कीवी सी दिखाई दे रही है ना। हाँ, कलर उसका वैसी है, उसी तरह बाल हैं। तो हमारा जो ये खेत है ना, ये सारा यहाँ से वहाँ तक बड़ी इलायची है। इसमें भी ये बड़ी इलायची है, पाला पड़ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा, है ना। तो फिर उसके नीचे वो उसमें बड़ी इलायची है, बड़ी इलायची फिर उधर बड़ी इलायची है। फिर अगर एक खेत उधर देखेंगे आप, वहाँ से वो लंबा उधर वहाँ तक है, उसमें वो सारी बड़ी इलायची है। वो उधर देखेंगे, हाँ वो सारा वो लंबा खेत। इस खेत से नीचे दो छोटे छोटे खेत हैं, तो वहाँ भी बड़ी इलायची है। दो खेत इधर है, फिर वहाँ भी बड़ी इलायची पैटर्न बड़ी इलायची के साथ हमने वही कर रखा है कि नींबू एक तरफ दे रखा है, ताकि कल नींबू की छांव भी इस बड़ी इलायची को मिल जाए। हाँ, तो पानी भी कम लगेगा, नुकसान कम होगा। और एक कीवी के बारे में एक बात और जानना चाहता हूँ कि कीवी का पेड़ या कटिंग लगती है इसके, या पेड़ मिलता है, या बीज लगता है इसका? हमने तो पौधी वही लिए, पौधी ली। आप कीवी के बारे में थोड़ा हर एक चीज बताएंगे आपको, इन्हें भी लगा रखे। हाँ बताइए, हर एक चीज बताइए कीवी के बारे में। कीवी कहाँ का पैदा है, क्या है, कौन से? चाइना का, चाइनीज है। फिर ये न्यूजीलैंड में गया, न्यूजीलैंड का उसको यहाँ कीवी का व्यवसाय करा वहाँ। फिर न्यूजीलैंड से 1960 में इंडिया में आया, बंगलौर में, लाल बाग में। उसका 1974 में हिमाचल में वहाँ सक्सेसफुल हुआ। फिर उत्तराखंड में लगा कीवी। अभी आज कीवी का उत्पादन हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और मणिपुर, तो कीवी 8 प्रकार के किस्में, ब्रूनो, हैबिट, एलिसन, तुमरी। तो कीवी के अगर हम उत्तराखंड में कीवी का व्यवसाय किया जाए तो एक जो उत्तराखंड में जो प्लान हो रहा है तो उसका ये कारागार हो जाएगा, लोगों को इनकम आएगी। और कीवी में का अगर पेड़ लगाएंगे तो उसमें नर मादा 7 नर मादा का है। अगर नर मादा नहीं लगाओगे तो कीवी का पोलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा, फल फूल टिकेंगे नहीं। तो कीवी का 8 पेड़ मादा, एक नर में तुमरी, और सबसे अच्छे कीवी हवार्ड है, किस्म की हवार्ड है, एलिसन है, ब्रूनो है, मोन्टेंसी है। तो कीवी की वैसे ओरिजिनल नाम चीन से आया था। और कीवी न्यूजीलैंड का एक राष्ट्रीय पक्षी है, और जो कीवी का जो रुए हैं वो राष्ट्रीय पक्षी के द्वारा मिलते हैं। इसलिए कीवी का नाम न्यूजीलैंड में इसका व्यवसाय का खेती हुई। लेकिन अब उत्तराखंड में लोग कीवी कर रहे हैं, जैसे सुंदराल जी ने लगाया कीवी। तो कीवी बहुत अच्छा फल है। अगर उत्तराखंड को प्लान को रोकना है तो हमें कीवी का खेती करनी चाहिए। एक सवाल और, अगर मैं कीवी के पेड़ अपने गांव में लगाता हूँ तो मुझे 2 लगाने पड़ेंगे, नर और मादा? हाँ, 2 लगाने पड़ेंगे, एक ही जगह पे लगाना पड़ेगा, अलग 4-4 फीट की दूर पर। 4-4 फीट की दूरी पर। हाँ। और दूसरा क्या है, थोड़ा ये बताया था बड़ा इलायची के बारे में। बड़ा इलायची अगर आप करना अगर आप उत्तराखंड में इलायची के 4-5 किस्में हैं, अगर उसमें डिटेल में जाऊँगा तो घंटा लग जाएगा। तो आप इलायची की खेती कीजिए, और पेड़ के नीचे तो ना तो सुमर खाएगा ना मंदर खाएगा। तो इलायची के आपका आमदनी, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। पेड़ लगा दिए और अपने सोशल मीडिया में दिखा दिए तो काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
जैसे सुशील जी करें, अच्छी खासी नौकरी थी इनकी, तो इनको अपने माटी पानी के प्रति इनको प्यार था। और जब ये गाँव आए तो लोगों ने इनको डिमोटिवेट किया। अरे सुंदरलाल जी कुछ नहीं होता जी। किन लोगों ने कहा भाई ये क्या करेंगे गाँव में, किन ने कहा तुम्हारे बच्चे क्यों आए, तो उन्होंने करके दिखाया हमारी जमीन में सोना उगल सकता है। और दूसरी बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, यहाँ क्या आड़ू हो सकता है? हाँ आड़ू हो सकता है। यहाँ आड़ू को कौन सी वैरायटी लग सकता है यहाँ पर? रेड जॉन, अलेक्जेंडर, पेराग्रीन और प्रिंस फ्लोरिडा, ये आड़ू की खेती भी हो सकती है उत्तराखंड में, लेकिन काम करना चाहिए जैसे सुंदर जी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सुंदर जी ने बहुत अच्छा कार्य दिखा। और चाड़ू जिसको खुमानी बोलते हैं, खुमानी, हाँ खुमानी भी अच्छी हो सकती है यहाँ पर। और आप करौंदा लगाइए, 3 प्रकार करौंदा है, जैम जेली बनेगा और औषधि प्लांट, चिरौंजा, करौंजा, इसबगोल। ऐसी नवी जगहों पर होता है। तो आज हम सुंदर जी के यहाँ बगीचे में आए, हमें देख कर बहुत खुशी हुई। मैं भी इनको एक सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा, फील गुड, वहाँ से हमारा इनका संपर्क हुआ और मैं नए साल में सुंदर, मेरा मन का सुंदर जी से मिल के आऊँ। हम नए साल में इनसे मिले, बहुत खुशी है। मैं चाहता हूँ हमारे गाँव मानला उत्तराखंड में यही पैटर्न पर खेती की जाए, तो क्यों नहीं हो सकता है। तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं सुंदर जी। ऐसे महानुभूति को मैं नमन करता हूँ, जिनके वजह से आज मैं कहाँ में दिल्ली रहता था और दिल्ली इनके यहाँ संपर्क में पहुँचा हूँ। और पांडे जी आपको कैसा लगा इनका व्यवहार? बहुत बढ़िया, मेरे को तो इतना लगाव हो चुका है पेड़ पौधों से कि मैं क्या बताऊँ आपको। और काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी, यहाँ पे देख के, यहाँ पे कि हमारे वहाँ भी ऐसी कुछ नमी वाली जगह है, क्या कुछ नहीं हो सकता वहाँ पर, हो सकता है। तो मैं भी प्रयास करूँगा। मैंने भी अपने मन में कुछ सवाल रखे हैं अपने लिए, अपने गाँव के प्रति, कि मैंने भी कुछ करना है। तो मेरा मन में यही था कि यार कि इलायची का तो हमने दाना देखा, पर पेड़ आज तक कभी देखा नहीं मैंने उसका। मैंने सोचा कोई शायद बड़ा देवदार सा पेड़ होता होगा, उसमें आपको बता भी दें, इधर लगती है, ये बता देंगे भाई। नीचे जड़ पे लगती है, नीचे जड़ पे लगती है। हाँ, 1 मिनट में इसका, बल्कि मुझे लग रहा है ऊपर से सड़क का पत्थर गिरा तो उसने ये कर दिया। बल्कि ये इसके जो ना ये फूल आते हैं, ये 1 मिनट, ये अभी फूल ये पुराने हैं, है ना, ये पहली बार आए थे, इन पर फ्रूटिंग नहीं हुई थी, बहुतों पे फ्रूट हुई थी, पर ऐसे फूल आते हैं इसके नीचे ना। अच्छा, उसी पे तब फिर फल लगते हैं। अच्छा, जड़ पे होता है। हाँ, जड़ पे। तो देखा लोगों, आपने गाइड, आपने क्या कहते हैं कि इलायची का पेड़ आज मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कैसा होता है और कैसे ये उगता है और कैसे इसको नमी चाहिए, कैसे क्या किसको क्लाइमेट है, क्या क्या इसका देखभाल करना चाहिए। तो ये हमें सुंदरलाल जी ने बताया। और हम भी दिल्ली से आए थे इनके खेती बाड़ी देखने के लिए। इनका काफ़ी नाम चर्चा में है यहाँ पे। और कोटद्वार से 92 किलोमीटर ऊपर हम आए हैं इनके गांव में, गवाना गांव में, और यहाँ पे डबरा गांव में, डबरा गांव में। और पूरा आज इनकी खेती बाड़ी देखिए। घर के आगे में मैंने आपको दिखाया नहीं, इतने बड़े बड़े संतरे भी खिल रहे हैं, क्या नहीं खिल रहा है यहाँ पे। आज मौसम दूसरे दिखाएंगे, दूसरा फेस दिखाएंगे। तो ये है, आगे चल